हैप्पी हरितालिका तीज। बड़ा पावनी होला तीज त्योहार हो, ए गौरा तीज के पावन परब हमहू करब हो। सजल रहे मंगिया हमार हो, ए बाबा सजल रहे मंगिया हमार हो। यह एक भोजपुरी गीत है जो मैंने 2 लाइन आपको सुनाई है। बहुत ही सुंदर इसका वर्णन है। इसका मतलब होता है कि बहुत ही प्यारा, सुंदर, पावन ये तीज का त्योहार होता है। इस गीत का अर्थ है कि तीज का त्योहार बहुत ही पावन होता है और हमें शंकर माँ पार्वती जी का आशीर्वाद मिलता है और हमारे पति की आयु लंबी होती है। तो चलिए हम अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। आज तीज का व्रत हमने रखा है जिसकी शुरुआत स्नान से होती है, जिसमें 3 स्नान आते हैं। पहला स्नान सुबह भोर में 5 बजे तक हो जाना चाहिए। मान्यता है कि चिड़िया के चहचहाने से पहले हो जाए। दूसरा तीसरा स्नान अपने सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, वो भी मंदिर जाने से पहले या घर में अगर पूजा कर रहे हैं तो पूजा से पहले। तो हमारा स्नान हो चुका है, अब हम 16 श्रृंगार करने जा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती सारा दिन श्रृंगार में अपना समय व्यतीत कर दी थी, जैसे कि उन्हें समय का भान ही नहीं रहा और खाने पीने का भी नहीं रहा। इसलिए यह व्रत निर्जला रहते हैं, यानी कि बिना पानी के। तो हम 16 श्रृंगार करने जा रहे हैं, मेरी बहू और मैं। तो श्रृंगार करने के बाद में मैं आपसे मिलती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने 16 श्रृंगार कर लिए हैं। ये मेरी बहू है पूजा पांडे। नमस्ते। और मैं हूँ सुनीता पांडे। तो हम लोगों ने आज व्रत रखा है तीज का और हमने 16 श्रृंगार किए हैं। तो 16 श्रृंगार में हमने बहुत ही खूबसूरत साड़ियाँ पहनी हैं, हाथों पे मेहंदी लगाई है, नेल पॉलिश लगाया है, अंगूठी पहनी है, चूड़ियाँ पहनी हुई है, पैरों में पायल पहने हैं, बिछिया पहने हैं और हमने आलता भी लगाया है। बालों में गजरा है, मांग में सिंदूर है, कानों में झुमके हैं, गले में हार है, गले में मंगलसूत्र पहना है, माथे पे बिंदी है, आँखों में काजल है और लिपस्टिक लगाया हुआ है। इस तरह से हमने 16 श्रृंगार किए हुए हैं। तो यदि यह श्रृंगार आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरे बेटे ने बहू को साड़ियाँ दी है, गिफ्ट दिया हुआ है और अब मेरी बहू मेरे बेटे का पैर छू के अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद लेगी। मैं भी अपने बहू को गिफ्ट दे रही हूँ और उनको आशीर्वाद दूंगी कि वो अखंड सौभाग्यवती रहे, दूधे नहाए और पूते फले। मेरे पति मुझे साड़ियाँ गिफ्ट दे रहे हैं, अब मैं उनका पैर छूकर आशीर्वाद लूंगी। मंदिर में आ चुकी हूँ तो पूजा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गणपति जी की पूजा करेंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन। रात हो चुकी है और सभी खाना खाकर सो रहे हैं। मैंने माता जी के लिए भोग बनाया है, ये देखिए। कहा जाता है कि रात जब होती है तो शंकर पार्वती जी सभी के घरों में जाते हैं और जो भी वो उनके लिए बनाकर खाना रखते हैं तो वो भोग लगाते हैं। तो मुझसे जितना हो सका है तो मैंने यहाँ पर पूरी,
सब्ज़ी, हलवा, थोड़े से चने, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और 1 लोटा पानी मैंने उनके लिए रख दिया है। मैं आज किचन में लाइट चालू करके रखूँगी सारी रात और सुबह जब होगी तो हम इसका प्रसाद ग्रहण करेंगे। सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। मेरी बहू भी उठ गई है, हम दोनों ने स्नान कर लिया है और हमारे मायके से जो कपड़ा आया हुआ है उसे हमने पहन लिया है। अब हमने अपने हाथों में 3 चने लेंगे और हम अब कहानी सुनेंगे। तो एक कहानी मैं सुनाऊंगी और इस चने को एक कहानी सुनने के बाद हम इस तरह से रख देंगे। आप भी रख दो। फिर दूसरी कहानी मेरी बहू सुनाएगी, तो इसी तरह हम फिर से 3-3 चने ले लेंगे और कहानी सुनने के बाद हम फिर इस चने को इस तरह से रख देंगे। तीसरी कहानी भी मेरी बहू सुना रही है। तीसरी कहानी भी सुनने के बाद हमने इस तरह से चने को रख दिया है। अब इन चनों को हम कौवे को डाल देंगे। आपके पास जितने भाई हो उतने आप चनों को ले लीजिए। जैसे कि मेरे पास 2 भाई हैं और मेरी बहू के पास सिर्फ 1 भाई है, तो इसको हम पानी से लील लेंगे। जिस तरह हम अपनी दवाइयों को लीलते हैं, कैप्सूल को लीलते हैं, उसी तरह हम अपने चनों को पानी से लील लेंगे। रात में जो मैंने भगवान शंकर पार्वती जी के लिए जो भोग बनाया था ना, उसी प्रसाद को हम सपरिवार ग्रहण करेंगे। इस तरह हमारा तीज का व्रत पूरा होता है। तो यदि यह व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।